ओम साई राम। मैं हूँ ना, मैं नहीं, बाबा। बाबा कह रहे हैं मैं हूँ। मेरे बच्चे बिल्कुल फिक्र मत करो। ओम साई राम। मैं साईं पूजा चैनल से उषा जोशी। बाबा का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही मन को बूस्ट करने वाला विचार आपके सामने लेके आई हूँ। ये मेरा विचार नहीं है, ये बाबा मुझसे कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कहूँ। मैं अपने खुद के लिए भी कहूँ और जो बाबा के जितने बच्चे जो इसे सुन रहे हैं, बाबा के लाडले बच्चे, उन सब को मैं ये बात कहूँ। ये बाबा ही आपसे कह रहे हैं, बाबा ही मुझसे बुलवा रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे क्यों परेशान हो, तुम्हारी दुआओं का मैं ज़रूर जवाब दूंगा। कई दिनों से तुम हृदय, आत्मा, मन, दिमाग को किसी निकट के मित्र, रिश्तेदार, साथ कार्य करने वाले आदि ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है ना। तुम मेरे सामने बैठकर बहुत रोए भी थे और रो रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचकर बैठा हूँ, पर तुम्हारा बाबा वही करेगा जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे बारे में तुम्हारी कोई कितनी भी बुराई तुम्हारे समाज में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारे अपनों में, तुम्हारे रिलेशन में फैलाए, तुम दुखी ना होना, बिल्कुल नहीं दुखी होना। पता है बाबा कहते हैं, बाबा ने अपने चैप्टर में भी, अध्याय में भी कहा है कि कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हें कितना भी जलील करे, उसका जवाब बिल्कुल ना दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए व्यर्थ की बातें फैला रहा है, जो तुम्हारा विरोधी है, तो वो तुम्हारे लिए साबुन का काम कर रहा है। तुम्हारा सारा मैल वह धो रहा है, और जो तुम्हारा मैलापन है ना, जो तुम मैले हो, वो सारा का सारा वो सोख रहा है। वो तुम्हारे लिए एक ब्लॉटिंग पेपर का काम कर रहा है, स्याही सोखते का काम कर रहा है। तो क्यों सोच रहे हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए परेशानियां देता हूँ। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई सिचुएशन आती है, हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों भूल जाते हो? कई बार नौकरी से हाथ धो बैठते हो, तो कई बार बॉस की प्रताड़ना का शिकार हो जाते हो, आर्थिक समस्या से जूझते हो, पर तुम्हारे जख्मों पर मरहम मैं ही करूँगा, अच्छे दिन मैं ही लाऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर रहूँगा। मेरे बच्चे, तुम जैसे भी हो वैसे ही मुझे अच्छे लगते हो। लोग तुम्हें पसंद करें इसलिए तुम अपने आप को न बदलो, क्योंकि दुनिया के लोग अपने अपने नज़रिए से तुम्हें देखते हैं और देखेंगे किस किस का नज़रिया बदलोगे। किसी को तुम पसंद आओगे, किसी को। पर मेरे बच्चे, तुम मुझे हमेशा भूल जाते हो कि मेरा नज़रिया तुम्हारे लिए क्या है। अरे मेरे बच्चे, मेरा तो एक ही नज़रिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक ही नज़र से देखता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मैं जानता हूँ तुम परेशानियों से, अपने भाग्य से डर गए हो, भयभीत हो गए हो, पर मैं हूँ ना। फिर क्यों डरते हो? अपनी किस्मत को दोष न देना। तुम्हारी किस्मत मैं बदल दूँगा। मैं ज्योतिष के जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं उन सबको झूठ कर दूँगा, क्योंकि मैं ज्योतिष से भी बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैं तुम्हारी कुंडली एक पल में बदल कर रख दूँगा। सारे ग्रह जो तुम्हारा बुरा करने पर तुले हैं उन सब को शुभ फलदायी कर दूँगा। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा, सबूरी रखनी होगी। तुम्हें पता है ना, मैंने कितनों की किस्मत बदल के रख दी है। मेरे अध्याय पढ़ते हो ना चरित्र में? बोलो पढ़ते हो ना? यदि पढ़ते हो तो तुम्हें सब पता होगा। पता है ना? मैं बता देता हूँ कि सरदार मिरीकर थे,
और श्यामा, जिनकी सर्पदंश से मृत्यु होने वाली थी, पर मैंने उनको जीवन दान दिया। मैंने बूटी साहब की भी कुंडली बदल के रख दी थी। बूटी साहब की भी मृत्यु निश्चित थी, पर मैंने कहा था कि तुम्हारा काल कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मैं हूँ ना, मैंने बूटी को भी जीवन दान दिया था। मैंने हेमाद पंत, चोलकर, इनको जीविका दी थी, इनको नौकरी दी थी। और आपको पता है, दामू अन्ना, श्रीमती औरंगाबादकर और एक पारसी भक्त थे रतन जी, शाहपुर जी वाडिया, नाना साहेब, इनको कई लोगों को मैंने संतान सुख भी दिया है और कितनों को स्वास्थ्य दिया है, जिसका वर्णन 13वें अध्याय में है। ज़रूर मेरा 13वां अध्याय पढ़ना। जब भी अस्वस्थ महसूस करो, तुरंत मेरा जो 13वां अध्याय है पढ़ लेना, तुरंत तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, मेरी विभूति का टीका और जल में घोलकर नित्य पियो और मेरा नाम स्मरण करो। जब भी संकट आए मैं उसी समय आ जाऊंगा, क्योंकि मैं और हनुमान, पवन पुत्र हनुमान अलग अलग नहीं है। मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही राम हूँ। मेरा नाम लेकर और हनुमान का नाम लोगे, हम दोनों एक हैं। तुरंत पवन के वेग से भी पहले तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा जब तुम मुसीबत में पड़ोगे। बिल्कुल मत डरो मेरे बच्चे। मुश्किल चाहे कितनी भी हो, तूफानों के खतरे कितने भी हो, तुम्हारी नाव किनारे लग जाएगी जब तुम्हारे ऊपर रहमत साईं की हो। तो साईं के भक्त उदास नहीं होते, क्योंकि साईं हमेशा भक्तों के पास होते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम जिस भी ईश्वर का कोई भी रूप मानते हो, मैं वही रूप बनकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम्हारी सारी चिंता, परेशानी, संकट सब मिटा दूंगा। बस प्रेम से बोलो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।